औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमने इस मौसूला भी शुरू करे। काफ़ी हद तक कल हम पढ़े थे, तो इस मौसूला का थोड़ा सा जब तक लोग आते हैं रिवीजन कर लेते हैं। इसमें समझने की बात एक ही है कि ये तीन चीज़ों को एक साथ लगाना ज़रूरी है। डायग्रामेटिकली आपके पास भी रखी है, मैं जो बता रहा हूँ, फिर बाद में ये डायग्राम समझ जाए। तीन कॉलम बनाना पड़ेंगे आपको। ये आपका यहाँ पर जो भी इस्म होगा ये वन है, और इस्म के अंदर अगर उसका मीनिंग ब्लर्ड है, धुंधला है, अगर है तो इफ ब्लर्ड, यहाँ पर हम इसमें मौसूला इस्तेमाल, और आप जानते हैं इस मौसूला 7 किस्म की। तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये सेकंड हिस्सा हो गया, इससे इसको कनेक्ट करना है और इससे इसको कनेक्ट, ये हो जाएगा सिलतुल मौसूल। तो आप जानते हैं इसमें कोई भी किस्म ला सकता है, उसके मुताबिक में मौसूल आएगा। और यहाँ पर जो है तीन चीजें आ सकती, जुमला, इस्मिया, नंबर 2 जुमला फेलिया, और नंबर 3 शिबु जुमला। शिबु जुमला के मुताबिक आप जानते हैं दो चीज होते हैं, एक होता है जार और मजरूर, और दूसरा होता है ज़र्फ और इस्म मजरूर। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। कोई भी जुमले के अंदर हम जो भी बता रहे हैं उसके अंदर इबाम है, मुबहम है या कोई शक है, नहीं है, वो क्लैरिटी पैदा करने के लिए हम जुमला इस्मिया के अंदर या जुमला फेलिया में या कोई भी जुमला होगा उसमें लाते हैं, और मौसूला से वो क्लैरिटी क्लियर करते हैं। और मौसूला का ही हिस्सा होता है ये, जिससे हमको कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चेक करने का तरीका ये है, इसका डिंग और इसका डिंग, दोनों का डिंग मुताबिकत में होना चाहिए। और याद रखें कि इसके अंदर यहां आने के बाद में इसका प्रोनाउन, इसका जो भी प्रोनाउन रहेगा
वो जाके इससे कंफर्म होना चाहिए। ये इसको पलटने को एंटेसिडेंट कहते हैं। एंटेसिडेंट का मतलब होता है उर्दू में रजा। अच्छी किताबें देखें तो राजे बसूरे के, राजे बसूरे का मतलब ये लौटरी, इसकी जमीर लौटरी, इसके जमीर का सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, जो भी रहेगा। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है 1 2 3 1, 1 2 3 1 पे आ रहा है, जिससे आपको हर चीज कंफर्म मिलेगी और आपकी कोई गलती कभी नहीं हो सकती। तो ये आप इतना ही समझ लेंगे, ये है इसका पूरा जिस्ट। तो आप इसको लिख लीजिए। लिखना अगर हो गया आपका, तो फिर प्रिंटेड मैटर आपको आसानी से समझ में आएगा। सर जी, सर इसमें के ऊपर जो इफ है, इफ के नीचे वो ग्लेयर आ रहा है, इट इज नॉट क्लियर। मैंने कहा अगर इसम साफ है, एक लड़की है डॉक्टर बोल, तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। नहीं तो वहां पे आपने इंग्लिश में क्या लिखा है सर? ब्लर्ड, ब्लर्ड का मतलब क्लैरिटी नहीं, जैसा ओके आपकी विंड ओके स्क्रीन जो जी होती है, जी। गाड़ी की ओके स्क्रीन, ओके। उसको आपको जी नजर जी नहीं आ जी रहा। जी नजर जी नहीं आ जी। रहा यानी कि अगले वाले का जुमला क्लियर नहीं हो रहा, अगले वाले के दिल में डाउट रह रहा, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। तो ये ब्लर को क्लैरिटी देने के लिए ये लाते हैं, जी जी समझे ना। जी इमेज जी अगर सर। ब्लर्ड है, मैंने इसको साइंस के जैसा, साइंस का फार्मूला के जैसा लिख के बताया, और इसी को मैंने ये प्रेजेंटेशन यहाँ बनाया है। तो आपको यहाँ पे हर चीज, ये चार्ट क्या है समझ में नहीं आता, नहीं तो मैं जो चार्ट बनाया हूँ, ये चार्ट भी समझना जरूरी है। अब यहाँ जो लिख रहा हूं मैं, अब आपको बहुत क्लियर समझेगा। इसम मौसूला सेंटेंस में इसम, नाउन और फेल वर्ब को जोड़ने में काम में आता है, अगर वो वर्ब वाला जुमला है तो। और यहाँ पे इसम मौसूला का मीनिंग जो, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिन लोगों को, ऐसा होता है। इसम मौसूला की मीनिंग डिपेंड करते हैं उसके बाद आने वाले सेंटेंस पर। इसके बाद आने वाले जुमले को सिलतुल मौसूल कहते हैं। ये सीक्वेंस मैंने बना के बताया, रिलेटिव प्रोनाउन की सीक्वेंस अभी जो बताया मैंने। इसमें मौसूल आता है, पहले जो भी आएगा उससे पहले इसमें मौसूल आएगा, इस मौसूला के बाद सिलतुल मौसूल आएगा, और इस मौसूला के बाद लगकर जो है सिलतुल मौसूल होता है। वो तीन किस्म से आता है, जुमला फेलिया होता है, जुमला इसमिया होता है, या शिव जुमला। ये देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, इस मौसूला, उसके बाद जुमला इसमिया, शिव जुमला या जुमला फेलिया, जो भी रहेगा बैठेगा। इसके बाद जो सिक्स सेंटेंस आएगा उससे सिलतुल मौसूल कहेंगे। अब ये अहम चार्ट है, बहुत ही अहम चार्ट है, इसको ठीक से समझना जरूरी है। हमें एराब पहचानना पड़ेगा इससे मौसूला। कल हाफिज साहब ने आपको बहुत क्लैरिटी से बताए थे
इसमें मौसूला जितने सात है उसमें के वाहिद मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस, ये मबनी होते हैं, बाय बर्थ मबनी होते हैं। मबनी का मतलब है ये अपनी तब्दीलियां नहीं बताते। सिर्फ दो लोग हैं जिनकी तब्दीलियां नजर आती है, तस्निया, और तस्निया का इस्तेमाल कुरान में नहीं के बराबर। तो हमें पहचानना पड़ता है एराब रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, पहचानना पड़ता है, इन्हें डिटरमाइन करना पड़ता है, तयन करना पड़ता है। हमें पहचानने के लिए ये समझना पड़ता है अगर वो सिफ्त अगर सिफ्त बन रहा है तो उससे पहले मौसूफ आना जरूरी है। सिफ्त बनने की वजह यह है कि जो भी इस्म आएगा उसका और सिफत के अंदर कंप्लीट डीआईएनजी में मुताबिकत होगी। अगर उन्हें इस्म मौसूला मुजाफ इलैहि बन रहा है तो उससे पहले मुजाफ आना जरूरी है, और मुजाफ आने की शर्त क्या है, इस्म हल्का हो, तनवीन ना हो, अल ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर वो हरजर के बाद आ रहा है तो मजरूर बन जाए। अगर वो मुब्तदा बन रहा है तो मुब्तदा में उसको जो है रफा हालत में होना जरूरी है, हालांकि उसके ऊपर कोई भी एराबी शक्ल दिखती नहीं, हमको तयन करना पड़ेगा उसको। और वो खबर बन रहा है तो फिर से वो मरफू होना और नकीरा हालत में होना। तो जितना हमने अभी तक ग्रामर पढ़े उसके मुताबिक हमको डिटरमाइन करना पड़ता। लेकिन ये सब चीज किसके लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए जरूरी है कि जो एनालिसिस करना चाहते हैं जुमलों, वरना नॉर्मल आदमी के लिए ये सब चीजें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। और मुझे यकीन है आप में से कोई लोग जरूर एनालिटिकल करना चाहेंगे। तो इसका खुलासा यह हो रहा है कि इसमें मौसूला इतनी शक्लों में आता है, मुब्तदा बन के आ सकता है, खबर बन के आ सकता है, मुजाफ इलैहि बन के आ सकता है, सिफत बन के आ सकता है, हर्फ मुशब्बा, ऐसा हर्फ मुशब्बा यानी इन्ना और इन्ना की बहनें, उनका इस्म बन सकता है, इन्ना के साथ जुड़ के आ सकता है। अच्छा, फाइल बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, मफूल ऑब्जेक्ट बन सकता है, हर्फ जर के साथ मजरूर बन सकता है। ये पूरे पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। इसकी वजह से आपको कनेक्ट करना आएगा और जुमले के बेसिक बुनियादी मायने क्या बन रहे हैं उसका आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये देखिए मैंने बनाया रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में उस तरह से सेंटेंस बनेगा। कभी सिर्फ बनता है, कभी मुज़ाफ इलैहि बनता है, कभी मजरूर बनता है, कभी मुब्तदा बनता है, कभी खबर बनता है। अच्छा, फिर ये दो लोग हैं माँ और मन, ये जनरल सेंस में आते हैं। वो सात जो आए थे वो स्पेसिफिक है, ये दोनों जनरल सेंस में आते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द। अब माँ जो आ रहा है, जो कुछ भी आसमानों में और जमीनों में है, अब देखो मंजल लजी यशो, नहीं मन तो यहां सवाल बन रहा है जी। तो इस तरह से इतने चीजें आपको इसमें मौसूला अपने सिला को मिलाकर 8 फॉर्म दे सकता है। जो कल हम देखने लगे थे, यहां तक आ गए थे हम देखते देखते, उसके आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको वापस देखना है तो बोलिए, फिर ले सकते, कोई मुश्किल नहीं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, इसमें मौसूला कौन कौन है, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई या अल्लाती। अल्लज़ीना। ये दोनों भी मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक यानी कि बदलते रहते हैं, चेहरा बताते रहते हैं। बाकी ये दो और ये दो नहीं, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं के बराबर है।
सबसे ज्यादा कुरान में अल्लज़ीन आता है, उसके बाद अल्लज़ी आता है, फिर अल्लती आता है, फिर लाई। तो यहां से हम लोग अभी जो रूल्स बताया उसके मुताबिक एक 10 सेंटेंस है। अगर वो 10 सेंटेंस अगर आप लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो। तो एक एक करके इत्मीनान से सवाल पूछिए, कोशिश कीजिए समझने की। तो यहां पर जो जुमला आ रहा है हाजा रजुलुन, हाजा रजुलुन का मतलब है यह है कोई आदमी, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस पैदा करके हुआ लगा रहे और अल लगा रहे, तो यही है वो आदमी, यही है वो आदमी बोलने में अगर इतना ही जुमला हम बोलेंगे तो अगला आदमी बिछक जाता। ये कौन से आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं? यही है वो शख्स। तो अगर जब तक हमने इंग्लिश में भी लिखे दिस इज द मैन, अगर खाली इंग्लिश में बोले दिस इज द मैन, इंग्लिश में सेंटेंस गलत है। दिस इज अ मैन करेक्ट सेंटेंस है, बट दिस इज द मैन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहां पे अगर हमने कहा यही है वो आदमी जिसने लिखी ये किताब, तो अभी हमें यहां पे मुताबिकत चेक करना है। मैंने कहा था 1 2 3 1, 1 2 3 1 देखना है। तो इस आदमी का चेहरा क्या है? मुबहम है, ब्लर्ड है, नजर नहीं आ रहा। हमने कहा यही है वो आदमी का चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। कौन सा आदमी पता ही लग रहा। तो वो आदमी का चेहरा क्लियर करने के लिए हमने स्क्रीन को साफ करे, कार की स्क्रीन को, तो अब दिख रहा उन्हें जिसने। तो यहां लिखा है, लिखने के साथ में मफूल आ सकता है, तो उसलिए जिसने आया, जिसको नहीं आया। जिसको आया तो कोई और चीज हो जाएगी। जिसने, अब यहां पे हमने जिसने लेने के लिए, ये हमारा इस्म है जिसके अंदर इबाम है, तो ये हुआ जात का है, तो इसकी डिंग हमने चेक करना जरूरी है। इसकी डिंग चेक करते टाइम पे हम बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चार चीजें हमारे को झट दिमाग में आ जाती। और रजुलु है तो ये मारिफा है। इसकी आयरा भी शक्ल देख रहे हैं आप, रफा हालत में है। अच्छा, इसका जेंडर, इसका नंबर देखेंगे तो ये वाहिद वाहिद। है, और इसका जेंडर देखेंगे तो मुज़क्कर है। तो जब हम ये चार चीजें हमें पता है इसकी, तो इसी की जात का हमको यहाँ पे इसका चेहरा खुला करने लिए, इसलिए इसकी जात का लाना पड़ेगा। अल्लज़ी लाए, अल्लज़ी में चेक कीजिए, अल्लज़ी भी मारिफा है। ये तो आप जानते हैं कि ये मबनी है और पैदाइशी डेफिनेट है। अच्छा, अरबी हालत में हम इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, तकदीर हो, यानी कि ये क्या है, इन्हें भी रफा है मान के चलेंगे। अच्छा, अल्लज़ी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लज़ी मुज़क्कर है, तो इनकी दोनों की कुंडली मिल गई। अब दोनों में रिश्ता लगा सकते हैं। तो ये दोनों का रिश्ता बताने के लिए यहां से यहां तक हम आ गए, 1 से 2 पे आ गए। यहां तक का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिसने बोलने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? जिसने लिखा, जिस कौन है? उसने लिखा, हुआ ने लिखा, हुआ कतबा। तो यहां पे हुआ है, यहां पे भी हुआ है। अब कतबा में लिखा वाला हुआ कौन कौन है भाई? हुआ कतबा। अच्छा, हुआ के अंदर क्या है? वाहिद है। हुआ क्या है? मुज़क्कर है।
और हुआ क्या है? रफा। रफा हालत में। तो यहां पर हमको इसके अंदर क्या चेक करना पड़ेगा? कतबा नाम के चीज में क्या क्या लिखा है? ये एक जुमला है, फेल बफाइल जुमला है। तो इसके अंदर निकाले तो क्या हुआ? हुआ कतबा है। तो ये दरअसल क्या है? हुआ कतबा है। जमीर मुस्ततिर, इसकी जमीर क्या है? मुस्ततिर है। तो ये हुआ इसको और इसको चेक कर रहा है, बराबर आ रहा है। तो पढ़िए, यही है वो आदमी जिसने जिसने क्या करा? जिसने लिखा। तो जिसने इसमें है, जिसने उसने इसमें बैठा है। क्या लिखा? इस किताब को लिखा। तो ये किताब को लिखा, ये किताब को लिखना, ये एक हाजल किताब, ये भी एक मुरक्कब है। ये मुरक्कब मिलकर एक जान बन जा रहा है। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी होता है मारिफा, उसके साथ अल लगा दिए तो मारिफा मारिफा मिल जाएंगे। तो इशारा मुशारुन इलैहि मिलकर मुरक्कब इशारी बन गया। तो मुरक्कब इशारी हमारा मफूल बन गया। मुरक्कब इशारी क्या बन गया? मफूल बन गया। तो आपने साबित करना था आपको कौन सा आदमी। तो बोले यही है वो आदमी। तो उन्होंने बोले कौन सा आदमी? यही है आदमी जिसने लिखा इस किताब। तो ये बात क्लियर होने के लिए आपको यहां पर पढ़ने के अंदर आपको मैंने भी जो बताया था, तो आपने आपके पेंसिल लेकर, आपका पेज लेकर यहां पे लिखेंगे इस इस्म को हम लेके गए, समझो पासपोर्ट साइज फोटो उतारना है। तो इसके ऊपर लगाए हमने, क्या लगाए? बड़ा के बड़ा लाइट लगाए। काय पे लगाए? फोकस लगाए। फोकस लगा के बोले यही तो है वो आदमी जिसने क्या करा? लिखा। लिखने वाला पलट कर फिर जाके हुआ की जमीर राजे बसूरे हुआ, इधर फिर से जाके लौट रही है जमीर और लौट कर बोल रही कि हाँ मैं इन तीनों में मुताबिकत है। तो यहां से 1, ये 2 और 3, और 3 पलट के फिर 1 को आया। तो जब तक का ये पलट के राजे बसूरे का मतलब पलटना है, पलटकर इसके बराबर कंफर्म नहीं होती तब तक का आपका जुमला सही नहीं होता। तो ये पहली एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम मुताबिकत चेक करे हैं और हमको मुताबिकत सही समझ में आई होगी। अगर आपके सवाल है तो आप कर सकते। तो ये लाने की जरूरत क्या है? लाने की जरूरत ये है कि जो भी चीज आप बता रहे हैं उसमें इबाम है, मुबहम है, डाउट है, शक है, क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी क्लियर करने के लिए लोगों को आपकी बात, आपकी बताई हुई दलील समझ में आने के लिए ये सब है। तो यहां से अल्लजी के अंदर और चेक करेंगे हम, ये दोनों में क्या रिश्ता बनता है। देखिए ये अल वाला है, ये अल वाला है, दोनों मुताबिकत में है। तो ये हो गई हमारी मौसूफ और ये हो गई हमारी सिफत। तो ये सिफत मौसूफ का ये जोड़ी बन गई है। तो ये है वो आदमी। आदमी के मुतालिक जब इस्म के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं तो उसको बोलते हैं सिफत। अगर मैंने बोला हामिद है एक तालिब इल्म, ये भी सिर्फ बता रहे हैं। हामिद है सुस्त, सिर्फ बता रहे हैं। हामिद है तालिब इल्म नहीं होगा, हामिद है सुस्त। हामिद है लंबा, उसको शॉर्ट करके बोलेंगे अपन हामिदुन, और क्या हो जाएगा? कबीलुन। तो हामिद की सिर्फ क्या है? लंबा है। तो ये सिर्फ यहां से जो मिल रही है इसके साथ में,
इसकी कंटिन्यूटी ये है, ये भी सिफ्त में आ जाएगा। तो आपको पूछेंगे लोग ग्रामर वाले जो इसके अंदर माहिर है, आपसे सवाल कर सकते हैं। वो ये पूछेंगे कि ये तो हो रहा है इसमें इशारा, और ये फर्क किया है, फर्क डालने के लिए इसके अंदर ताकत पैदा करें, यही तो है वो आदमी। तो आदमी हो गया यहाँ पे अपना इस्म, और इस्म की हालत इसके साथ मिलकर ये दोनों में तरकीब आ रही है मौसूफ सिफत। और ये सिफत सिर्फ अल्लजी नहीं है, तो अल्लजी के साथ साथ ये पूरी खानदान बैठी है। तो इसके लिए आपको तावील करना पड़ेगी। तावील यानी अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा कि ये एक डब्बा है अल्लजी, और ये डब्बे के अंदर ये सब बैठा हुआ है। क्या क्या है? अल्लजी तो बैठा ही है यहाँ पे, और ये जुमला भी इसके नीचे बैठा है। तो एक डब्बे में ये पूरी की पूरी दरअसल एडजेक्टिव है, पूरा मिलके एक एडजेक्टिव है, ये पूरा मिलके सिफत ही है। क्यों? तो ये इसमें मौसूला के साथ जो लगी हुई सिलतुल मौसूल है, यानी उन्हें रिश्ता बना हुआ है, इसका इतना एक का रिश्ता बना हुआ है जिसको एक डब्बे में डाल दिया। तो ये तावील करना पड़ेगी आपको, अपने जहन से बनाना पड़ेगा आपको कि ये पूरा के पूरा मिलके यही तो है वो आदमी जिसने लिखा ये किताब। तो जिसने लिखा ये किताब जो है, इसके अंदर ही सिफत का हिस्सा है। अब इंग्लिश में बोलेंगे हम, दिस इज द मैन। व्हाट मैन आर यू टॉकिंग अबाउट? हु रोट द बुक? अब बात समझ में है? तो मैन के बारे में क्या लिखे तो लंबा है, तो लंबा यहां तक इतना सब लिखने के बजाय यहाँ पे इतने जुमलों में मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि द मैन रोट अ लेटर। उर्दू में आगे बनाइए, कतबा रजुलो अर्रिसाला, कतबा रजुलो अर्रिसाला। तो वो आदमी कौन है पहचान रहे नहीं हम? तो वो आदमी को बताना है, तो वो आदमी के नीचे अपने को इसकी क्लैरिटी बताने के, द मैन हु हु इज सिटिंग बिफोर द टीचर। अब देखिए, अब देखो, हमने पहले बोले वो आदमी ने लिखा एक लेटर, एक आदमी ने लिखा लेटर। तो आप सवाल बोल रहे हैं एक आदमी ने लिखा लेटर, आदमी की चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा। तो क्लास में बैठ कर अपन बोल रहे हैं आदमी ने लिखा एक लेटर, तो वो आदमी कौन है भाई? जो है बैठा हुआ टीचर के सामने, अल्लजी अजलिसो अमामल मदरसी। तो ये सप्लीमेंट बांधने से, ये सप्लीमेंट, ये मैन कौन है भाई? आदमी है। आदमी कौन है? इसम है। इसम के ज्यादा मालूमात दी जाती है तो एडजेक्टिव होता है। अब मैं यहां यहां बना रहा हूं, अगर मैंने लिखा कैट और आपको बोला कैट के एडजेक्टिव जरा बोलिए भाई, तो आपको कैट के अच्छे या बुरे क्वालिटीज लिखना पड़ेंगे। आपने बोले ब्लैक कैट, किसने कहा व्हाइट कैट, किसने कहा स्मॉल कैट, किसने कहा शॉर्ट कैट। एक ने कहा द कैट विथ ब्लैक हेड, बिल्ली काली मुंडी वाली। तो ये तीन चीजें मिलकर भी तो एडजेक्टिव हो गया ना, बिल्ली छोटी दुम वाली, बिल्ली काली मुंडी वाली, बिल्ली टिपके वाली। आया समझ में? तो एक लफ्ज से भी सिफत बन सकती है, लंबे से भी सिफत बन सकती है। मैंने कहा आपको अभी, द डॉग रैन
फास्ट। क्या कहा मैंने? कुत्ता दौड़ा तेजी से। कुत्ता तो कुत्ते कोई भी हो सकते भाई, दिल्ली का कुत्ता हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला, जो भी कलर है। लेकिन मुझे यहां पर कुत्ते की एक सिफत देनी है, तो मैं एक सिफत एक लफ्ज से दे सकता हूं। द बिग डॉग रैन फास्ट। तो यहां पे मैंने एक ही सिफत इस्तेमाल करा, एक लफ्जी सिफत कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक लफ्जी सिफत। अब मैं एक कुत्ते की सिफत को, लेकिन बिग डॉग तो बहुत है, तो यहां लिखा मैंने तो द बिग डॉग हैविंग शॉर्ट टेल। अब कितने लफ्ज लाया मैंने? हैविंग का मतलब जो, पॉजेसिंग, उसकी उसकी दुम कैसी है? शॉर्ट है, छोटी दुम वाला। एक बड़ा कुत्ता छोटी दुम वाला। अब आगे लिख देंगे, क्या कराओगे? रैन फास्ट। तो एक लफ्ज से भी सिफत बन सकती है और लंबे लफ्जों से भी सिफत बन सकती है। तो ये जुमला, ये सिफत बन के इसके साथ बैठ गया। आगे समझ गए आप? आपके सवाल, मैं मुंतजिर हूं आपके सवालों का। मैंने ये कहा, पूरे इसका खुलासा ये है, किसी की सिफत हम बता सकते हैं। मैंने कहा मजहरुद्दीन साहब है गनी। बोले, क्या बोला मैं? गनी, अमीर 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 है। अब अमीर को अगर हम लंबे लफ्जों में बोलना है, तो मजहरुद्दीन साहब पैसे वाले हैं, जो मालिम। एक से ज्यादा लंबे, एक से ज्यादा सिफत। लफ्जों को आदमी बने। तो ये समझिए आप, मैं जब से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मौसूफ है, ये एक लफ्जी सिफत है, ये पूरा मटेरियल मिलकर इसके अंदर आ जा। तो ये पूरी सिफ्त बन रही यहां से अंदर। ये पूरे को आपने तावील, तावील यानी अपने दिल से समझाना, इसको एक शाल लेके ढाप के बोलना, ये पूरा मिलकर एक ही चीज। सर एक मौसूफ के कई सिफात हो सकते हैं ना सर? क्या बेटा? एक मौसूफ के कई सिफात हो सकते हैं। राइटर राइटर वर्ड यूज कर दिए तो क्या बोले बेटा? अब वो जुमला राइटर इसमें बन जाएगा। देखो, हुवल, अल्लज़ी बोलो, हाजल वलदो, हाजर रजलो, अल्लजी। क्या बताना है आपको? किताब किताब लिखा, उसकी जगह राइट 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 लिखे तो राइट बुक। वो उर्दू में पूरा जुमला बनाओ, पूरा जुमला बनाओ। यही है एक आदमी जो है किताब का मुसन्निफ। हाँ हाँ, ये मुसन्निफ। आप समझेंगे नहीं? तो यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है जुमला फेलिया इस्तेमाल, आप जो कर रहे हैं जुमला इसमें कर रहे हैं। अच्छा तो जिसने की जगह पे जो आ जाएगा, अच्छा अच्छा। वो इज द राइटर ऑफ दिस बुक। वो भी तो सिफत बन रही है। अल्लजी के सामने आप जो भी चीज बिठाएंगे, अगर यहां से अगर अर रजुलु हमारा मौसूफ है और उसके बाजू वाला सिफत है, तो सिफत की कंटिन्यूटी आ रही आगे तक। कोई भी टाइप का जुमला बनाइए आप, चाहे तो आप जुमला इस्मिया बनाइए, जुमला फेलिया बनाइए, या फिर आप बनाइए कोई भी शुभ जुमला। ठीक है, अभी देखिए एक एक करेंगे आप, तो एक एक और साफ हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये समझ गए कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अगला जुमला देखेंगे, फिर आगे चल के फिर आपको एक एक सवाल पैदा होगा, आप क्लियर होते जाएगा। अब जहां यहां पे क्या करें हमने, हाजानी, हाजा का तस्निया क्या होता है? दो, हाजानी। यही है वो दो आदमी जिन्होंने, वो दोनों ने
लिखी ये किताब। तो अल-लज़ानी के साथ में आप चेक करेंगे, रजुलानी के अंदर हुमा है, अल-लज़ानी भी हुमा वाले है, और कतबा भी हुमा है। ये हुमा पलट रही इनके तरफ। यस सर। यही है वो दो लोग जिन्होंने यानी उन्होंने लिखा, उन दोनों ने लिखा। ये पलटना चाहिए जमीर, राजे बसूरे अर्रजुलानी, एंटेसिडेंट ऑफ रजुलानी। ठीक है, समझ में आए भी? यस सर। तो यहां पे डुअल है, इसलिए इसमें मौसूला भी डुअल आया। और यहां पर जो हम जुमले फेलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हुमा का तबा है, हुमा का तबा। हमारा रिश्ता हुमा से है, ये हुमा इसके साथ जुड़ रहा है। अब उन्हें क्या करा उसके आगे की बात चलेंगी, लेकिन हुमा से हमारा रिश्ता है। रजुलानी को हुमा कनेक्ट होना जरूरी है। अब यहां आ जाइए, हा उलाई मुन क्या है, मुनाफिसूना। ठीक है, ये तमाम है कॉम्पिटिटर्स, ये तमाम है कॉम्पिटिटर्स। कौन है ये? कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले। हुमुल्लज़ीना, हमारा हम, ये मीम पे पेश इसलिए आया कि यहां पे लाम के साथ जुड़ाने के लिए, देखिए यहां पे अगर हम हम कर देते और अल लगा देते तो ये पढ़ नहीं जाएगा, ये दोनों मिलकर इल्तिकाई साकिनैन हो जाएंगे, दो साकिन होंगे। इसलिए मीम पे पेश दिया है तजवीद के खातिर। हुमुल्लज़ीना, अल्लज़ीना मतलब जमा, उन्होंने। और फाजू, फाजू, फाजू के अंदर फिर हम छुपा हुआ है, फाजा फाजा फाजू, उन्होंने जीता। कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने कंपटीशन में जीत हासिल की। तो ये फाजू के अंदर का हम, ये अल मुनाफिसूना से मेल खा रहा है। तो ये हो गया जमा का सीगा। यस सर। अब यहां पर हम आ रहे हैं, हाँ, में ता मरबूता जो है लास्ट में मुनाफिसता है कि मुनाफिसता है? ता मरबूता कहाँ है? ये लास्ट की मुनासिफत है। हाँ है क्या? ये बोल रहे बेटा, जी जी सर, आखिर का ता मरबूता है ना। ये कंपटीशन का मतलब है, ये जो है कॉम्पिटिटर है, ये हिस्सा लेने वाले हैं। और वो जो कंपटीशन है ये मजदर है, ये कंपटीशन। ये काम करने वाले हैं। ये कहां से निकल रहा है? इस्मुल फाइल है ये। जैसा मैंने कहा, ही ड्राइव्स ए कार, वो चलाता कार। तो कौन चलाता कार? ड्राइवर ड्राइव्स ए कार। जो लोग हिस्सा लेते हैं कंपटीशन में, हिस्सा लेने वाले, कत्ल करने वाला कातिलुन, और कत्ल होने वाला मकतूल। ता मरबूता क्यों आया वो पूछ रही है बाजी। ता मरबूता इसलिए आ रहा है कि मस्दर है वो, उसके मस्दर इसी तरह बनते हैं। जी जी अभी मस्दर का आपको सिखाना बाकी है। जी जी। खास तौर से मजीद फी में कुछ मस्दर ऐसे होते हैं, या बहुत सारों में मस्दर होते हैं जहां पर उससे पहले अगर या आ जाती है तो ता में खत्म होते हैं। मस्दर की एक खास तरीका है बनाने। चलिए यहाँ पे, हाँ ये पढ़िए, आदाती, आदातित, आदतित, तलबातु। तालिबतु। अब यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट जो सफर कर रही है,
वो लौट आई। सफर करने वाला ट्रैवलिंग फीमेल स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट जो सफर कर रही है, क्योंकि ये ता मरबूता वाली है, ये इसका अगर हम नेडिंग निकालेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे मारिफा है, ऐराबी हालत में रफा है, मोनस है, वाहिद है, मोनस। और जेंडर में मोनस है। इसलिए अल्लती में भी ये चार चीजें पाई जाती है। यस। और यहाँ पे जरा पढ़िए अब, साफिरत। साफरत। साफरत का मतलब हो गया साफरा, सफर करने के लिए कहते, ता पे आया है तो ये हो गया अपना माजी का सिगा, ता पे खत्म हो रहा है, तो इसमें हिया है, इसमें हिया है, दोनों में। आदाती में आदाती सफर करना, सफर करने वाली, ये भी एक क्या कहेंगे आप इसको, अजमफ सिगा है, जिसके अंदर ये अलीफ नजर आ। दरअसल ये दोनों मिलकर आगे बनाएंगे हम, जब मजीद फी पढ़ेंगे और गैर से अक़वाल पढ़ेंगे उसमें आएगा। आप देखिए, ये दो फीमेल स्टूडेंट्स, आतानी तबीबतानी, डॉक्टर आतानी इसमें इशारा है, अल के साथ आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, यही है वो दो फीमेल तबीबतानी डॉक्टर्स, ये दो फीमेल डॉक्टर्स, यही है वो दो फीमेल डॉक्टर्स। अल्लतानी, जो तामलानी, अमल करना, अमला यामलो, काम करते हैं, फिल मुस्तशफा, हरजर, इस्म मारिफा, जदीदी। अब ये जो है, इसके पीछे जो आ रहा है या, दरअसल ये नाखिस इस्म है। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक सिफत मौसूफ, नया हॉस्पिटल। लेकिन अभी आप ख्याल करिए, यहाँ पे तीन चीजों पे ख्याल करिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तबीबताने, टू फीमेल दो डॉक्टर्स, डॉक्टर और दो डॉक्टर। अल्लतानी क्यों आया, जो दोनों, यहाँ पे आ नहीं आ रहा है, दोनों काम करते हैं। चलिए अब पढ़िए, उलाइका तबीबतानी हुन्ना। अब तबीबतानी नहीं है, उलाइका, उलाइकत तबीबातो, यस। मुस्लिमातो। ये है तमाम लेडी डॉक्टर्स, यही है वो लेडी डॉक्टर्स अल्लावाती या मलोना, ऊना आ रहा है, या तो मलना। यहाँ पे हुन्ना और या यमन्ना। हुन्ना दोनों भी मैच कर रहे हैं। यमन्ना या मलना। जी, या मलना, या मलना क्यों आ रहा भाई यहाँ पे, फीमेल जमा है, मोनस जमा। हाँ, सीगा नंबर 6 है, जी। 6 या मलना। या मलो, या मला, या मलानी, या मलोना, तामलो, तामलानी, या मलना। यस सर। उलाइकत तभी बात हो, यहाँ पे अल्लाती भी आ सकता है। हाँ, ये जरा आप बनाइए, आप मुझे बना के बताइए। हाजी ही, हाज़िही हियल मोनस मोनस। नहीं गड़बड़ ना करो, ही यल कुतुबो। अब यहाँ पे हाजी ही क्यों आया,
मोन्नस है ना सर? जमा मुकस्सर सर, अल कुतुब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जमा मुकस्सर है और गैर आखिल जमा मुकस्सर में हमेशा से वाहिद मोहनस मोनस का देगा। प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जी ठीक है, यही है वो किताबें। अब इसके लिए फिर से हमने अल्लती इस्तेमाल करे, क्योंकि इसका भी जमा मोनस का ही आएगा, ये वाहिद मोनस का ही आएगा, क्योंकि ये जमा मुकस्सर है गैर आखिल। तो रूल क्या है, जमा मुकस्सर गैर आखिल का हमेशा अरब लोग शी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? शी। दरअसल इस्तेमाल होना चाहिए दे दोस, लेकिन अरब में ये एक इलॉजिकल बात है जो उन्होंने फैसला करके रखे, हम उसको कुछ नहीं करें। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। सर एग्जैक्टली, नॉन ह्यूमन गैर आखिल जमा मुकस्सर सर की हमेशा से प्रोनाउन उसका ज़मीर वाहिद मुअन्नस होगा। ओके, है सर। हम इस्तेमाल करते हैं नस्तखदमा लिद्दरासती, पढ़ने के लिए। ये ली कौन सा ली है, जरा बताइए डॉक्टर साहिबा। मजरूर सर, और पे जर जार मजरूर। ला। नहीं नहीं नहीं, ये हर पे जर काम नहीं है। एम्फेटिक लाम। नहीं, बिलोंग्स इसको कहते हैं लामो तालील। लाम तालील। के लिए हाँ, के लिए आया ना, पढ़ने के लिए। यही है वो किताबें जो हम इस्तेमाल करते पढ़ने के वास्ते लिए। चलिए इसको बनाइए। शाहद शाहद शाहत्तु कौन सा सीगा है, माजी मुजारे? माजी माजी। फट बोल के इसको माजी। यहाँ देख लेना, पीछे पीछे देख लेना। अगर आपको ये सुकून वाला शाहत्तु। लाम कलिमा नजर आए, उसके बाजू का जो जमीर रहती, बारिश जमीर रहती, मैंने देखा, आई वॉच्ड, मैंने देखा उन सबको जिन्होंने, जो खेले। तल अबूना, यलबूना, तल अबूना क्या क्या होगा? मुजारे लईबा यलबू, सीगा क्या है? लईबा यलबो, यलबो तलबो अलबो नलबो। यलबो वो खेलने, वो थे खेल रहे। जमा का सीधा है ऊना, घुमाइए। फिजिकल फिटनेस के लिए जो खेला जाता है उसको रियाजती कहते हैं। स्पोर्ट्स। अब रियाजता यहाँ मफूल हो गया, इसलिए इसको इसम नसब आ गया। मैंने गौर किया उन्हें, मैंने देखा उन्हें खेलते हुए स्पोर्ट्स। जरा ये देखिए, बताइए क्या है, कुल क्या है, कोई बताएंगे मुझे? हाँ सर, ना वो है अम्र, फेले अम्र। फेलुल अम्र है। खाओ माँ जो कुछ जो तुम कुछ पसंद तुम्हें करते, पसंद हो। तुम पसंद करते। सर ये हु जो है फिर जो कुछ पसंद करते वो खाओ। नहीं, बट ये हु मैंने कहा था ना, इसके अंदर अगर अपन ने तो हिब्बू करे खाली, तो यहां से यहां तक जुमला होना नहीं है। जुमला बनाओ। ओ हिब्बू हबबा या हबीबू, या हबीबू ताहबीबो, ताहबीबो आहबीबो नाबीबो। तो हिब्बू, अहब्बा युहिब्बु, तो हिब्बो तुम पसंद करते।
तू चाहता जो, होता है जो खा जो कुछ तू चाहता उससे, whatever है, वो whatever. चीज को खा। ये Whatever. यहाँ पे जो ये आ रहा है मुत्तसिल उसे। जमीर, ये मुत्तसिल जमीर बताती है वो तू उसे। खा जो कुछ तू चाहता उसे, जी. ये Whatever. मफूल है। वॉट जी एवर यू सर। लाइक ईट दैट। तो ये वाला अच्छे से आ गया। चलिए, ये इसकी मैंने जो पढ़ाया उसका खुलासा ये है। तो दो टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन है, खासा है, एक आम्मा है। खासा वाले ये अपन देख चुके हैं, इससे पहले बताया था मैंने, अल्लजी, अल्लजानी। इसके दो शक्लें बनते, अल्लजानी के अल्लजाइनी, अल्लती की अल्लतयनी, अल्लाती, अल्लतयनी। फिर बाद में जमा जो आएंगे तो ये खासा है, और माँ और मन जो है आम्मा है। और उनके जो प्लूरल अभी बताया था मैंने, उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, अल्लती बनाना पड़ेगा। एनिमल से इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि गैर आकिल जो भी है, उसके लिए आपको सिंगुलर फेमिनिन इस्तेमाल करना। Yes. डुअल रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर नस्ब और जर बदल होता है, बाकी में कोई तब्दीली नहीं है। चलिए, अब आप मुझे ये करके बताना, इसके अंदर एनालिसिस करके बताना। आपका जुमला शुरू हो रहा है अल-लजीज से। इसमें मौसूल है। अल-लजी किसके लिए आएगा? मुब्तदा. अल-लजी किसके लिए आएगा? मुब्तदा। किसके लिए आएगा? वाहिद के लिए। मुब्तदा वगैरह बाद में बोलो, वाहिद। पहले बोलो किसके लिए आता है? वाहिद। वाहिद मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर। हाँ, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा वो जो। ओके। वो जो किसके लिए आएगा? कोई आदमी के लिए आएगा। जी. जाआनी। या, मेरे अब पास. जरा इसका एनालिसिस करके बताओ मुझे। जा का मतलब जा आ, ये तीन जबर वाले आया, आया। उसको नून ने विखाया और या मुतकल्लिम लगी है, मेरे ये हो पास। गया उसका मफूल, मेरे पास आया। मेरे पास। वो शख्स जो मेरे पास आया है जैद। वो शख्स जो मेरे पास आया है जैद। तो अब बताइए, इसमें कौन कौन बैठा है, कहां कहां बैठा है, जुमले की शक्ल में किस तरह से इसका आप नहू बनाएंगे। अल्लज़ी जाअ ज़ैदुन का यसन जीटी से हुआ हुआ जी जी, छुपा फिर से है। बताइए। जा में अल्लज़ी में हुआ छुपा है, जा हाँ, में भी हुआ छुपा है। माशाअल्लाह। नी उसका जैदुन से कोई रिश्ता नहीं है, हम्म, जैदुन से कोई रिश्ता नहीं है। जैदुन से नहीं है, तो जा से रिश्ता है। जा अल्लज़ी हाँ हाँ, माशाअल्लाह, क्योंकि आपको जो लगा हुआ है उससे रिश्ता बनाना पड़ेगा, इसका रिश्ता दूर वाले से नहीं बनता, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। है. तो जुमला शुरू किससे हो रहा है? इसमें इसमें मौसूफ है. मौसूल। इसमें मौसूल से। इससे मौसूला से शुरू हो रहा है, और अपना इससे मौसूला के बाद में फौरन बाजू में कौन आ रहा है? यानी फेल है। फेल है, तो इस मौसूला के बाद जुमला फेल ही आ रहा है। जी। सिला. इसमें जुमला फेलिया कौन सा है? जानी।
जाअनी जा खलास। और जा ऐसा फेल है जो लाजिम है, जी इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिट इसको जो है इसको मफूल नहीं लगता। नहीं लगता तो जैदुन क्या कर रहा बैठ के यहाँ पे? तो जैदुन जब मफूल बन गया। नहीं बेटा, मफूल कैसा बनेगा? उसकी उसकी हालत देखो, 2 पेज दिख रहे उसके, हाँ खबर बन रहा वो। जी। मैंने आपको बीच में है लिखा ना वहां पे। जा फेल लाजिम है। हाँ पहले लाजिम है। एक शख्स जो आया मेरे पास, उन्हें जैद है। चलिए आप देखिए, अब जरा चेक कर लीजिए आप अपने दिमाग से 5 मिनट में। अल्लजी इसमें मौसूल है, आया मेरे पास, ये फेल व फाइल है, और मफूल भी उसमें ही बैठा है, और एक मफूल कहीं पर। तो अल्लजी बन गया हमारा मुब्तदा, जानी उसका सिलतुल मौसूल है, और जैदुन उसकी खबर है। खबर तो पूरा जुमला बनेगा, वो शख्स जो आया मेरे पास है जैद है जैद। तो अल्लजी अब काम कर रहा है, मुब्तदा बनकर आया है। और अब मुझे बताइए, मुब्तदा जब बनकर आया तो उसकी एराबी हालत क्या होना चाहिए? फिर से जरा चेक कर लीजिए, अपना जुमला इसमें निकालिए। जुमला इस्मिया में मुब्तदा कैसा हो? मरफू है मारिफा हो। और खबर कैसी हो? नकीरा। नकीरा हो। नकीरा अच्छा, एराबी हालत में मुब्तदा कैसा हो? रफा हालत। मरफू। एराबी हालत में खबर कैसी हो? मरफू हो। मरफू। बाकी की तमाम चीजें जुमले इस्मिया में मेल खाती, एक चीज मेल नहीं खाती, मारिफा नकीरा। तो अल्लजी मारिफा है और खबर नकीरा है। मारिफा जब अपने नकीरा से मिलती है तो जुमला इसमें बनता है। ये तो अटैचमेंट है इसका। सर जैदुन इसमें अलम है ना सर, और इसमें अलम है, तो तो नकीरा इसमें अलम अगर मफूल बनता तो जैदन हो जाता था ना। मफूल नहीं है ये खबर है। नहीं, खबर हमेशा नकीरा रहती है ना सर। तो नकीरा है ना यहाँ पे। नहीं सर, जैदुन जैद इसमें इसमें अलम है तो ये मारिफा हुआ ना सर। तो एक्सेप्शन मैंने बताया था ना, ऑलमोस्ट ओके। ऑलवेज क्या रहता है? मुब्तदा ऑलमोस्ट ऑलवेज, क्या बोला था मैंने? मुब्तदा ऑलमोस्ट ऑलवेज मारिफा होता है, और खबर ऑलमोस्ट ऑलवेज नकीरा होती है। लेकिन आपने किसी अलम का नाम लेंगे तो जरूर वो मारिफा है, लेकिन बैठी है नकीरा की जगह पे हो। ओके ठीक है सर। ओके। अगर आपने बोले उन्हें कौन है जी, तो बोले हुआ जैदुन, जुमला इसमें आए। ये कौन है? हाजा जैदुन। आया समझ में? चलिए अब आप इसका करेंगे। आप लगाइए, आपका एड़ी चोटी का जोर लगाइए। दिया तबखत। ये लती जिस तबकत खाना। हाँ पढ़ो, ही यल्लती तबल, हाँ तबखत अत्तामा। वो ये आ गया, आप यहां से यहां तक देख लो, इसको छोड़ो अभी। तबखत कौन सा सीगा है? माजी के मुजारे है। माजी माजी है सर। माजी। पकाई, पकाया, पकाई। अत्तामा खाना। खाना। तो सुनो सुनो सुनो, ये है फेल बा फाइल, और ये है मफूल। तबखा, तबखा, तबकू, तबखत, ये है। एक गायब मुअन्नस ने खाना पकाई। पकाई खाली, क्या पकाई? खाना। अब यहां ही यल्लती,
दोनों में तो हम बोल रहे हैं वो कौन- औरत, क्या बोले वो औरत, वो नहीं, एक औरत ने पकाई खाना, तो कौन सी औरत? अल्लाह अल्लती, वो औरत जिसने खाना पकाई। जुमला पूरा आगे और भी कुछ करके कंप्लीट कर सकते हैं। वो है घर में बैठी हुई। फिल बेटी। अब देखिए इसका एनालिसिस कीजिए। हिया क्या हो गया? मुक्तदा। मुब्तदा। अच्छा, इसके डिंग बोलिए। मारिफा। मारिफा। एराब जो है, एराब क्या है इसका? मबनी रहेगा ना मबनी इसमें? होता है, इसका मबनी मबनी। होता है। पूरे प्रोनाउन मबनी होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये समझ के चलो कि इसको इन्हें रफा हालत है, ऐसा समझ के चलो। रफा अच्छा, नंबर वाहिद। कितना है? वाहिद है। वाहिद और और जेंडर क्या है? मोनस मोनस। मोनस। ये चेक करो, सेम इन्हें भी सिंगुलर फेमिनाइन मारिफा है, मारिफा। रफा हालत है, रफा। वाहिद है, मोनस है। वाहिद। तो इनकी शादी कर दो, तो इनकी शादी में क्या होगा? खाना पड़ेगा खाना पकेगा। पके। मुब्तदा, यही से औरत जिसने बनाया खाना। तो ये बन गया मुब्तदा। ये है, ठीक है। क्या बनेगा? ये है वो औरत, दिस इज, ये औरत जिसने बनाया खाना। जुमला शुरू हो रहा हिया से, इस्म से शुरू हो रहा है, इसलिए जुमला इस्मिया है जिसकी खबर फेलिया है। औरत जिसने बनाया खाना। तो सिलतुल मौसूल क्या बन रहा है अभी अपना? खबर। फेल व फाइल और मफूल, ये सब मिलकर सिलतुल मौसूल बन रहा है। और हिया की ये सब मिलकर खबर बन रही है। खबर के अंदर जुमला फेलिया है। चलिए अब पढ़िए। गुलामुल लजी जानी नसीतु। मुदाफ बन रहा है ना, गुलाम। वाहिद मुज़क्कर मरफू वाहिद मुज़क्कर मरफू गुलाम मुब्तदा, शाबाश, अल्लज़ी इसमें बनाओ। मौसूल। हाँ, जानी जुमला फेलिया, वेरी गुड। और नशीत हाँ, चुस्त। इसकी सिफ्त हो गई, सिफ्त हो गई इसकी। अच्छा पहले मुझे बताओ ये इसको कहाँ फिट करेंगे आप? ये इस्म है। मुदाफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन बोले मुदाफ को? मैं जरीना। बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना अल है ना तनवीन है। गुलामुल लजी, खाली एक सिंगल पेश है, तो ये हो गया मुदाफ, ये है मुदाफ इलैही, दोनों मिलकर बन गया मुब्तदा। ये वो शख्स का गुलाम, एक शख्स का, कोई शख्स का गुलाम आया मेरे पास। चुस्ती से, है चुस्त, सॉरी, आया मफूल मेरे है। पास है चुस्त, यहाँ पे आ जाएगा है, तो ये हो जा रहा, जुमला यहाँ खत्म हो जा रहा। आया मेरे पास, यहाँ पे आपको है डालना पड़ेगा। आप समझे? जी देखो यहाँ चेक करो, चलो ये बन रहा मुजाफ, ये मुजाफ इलैही। अब ये बन रहा है उसकी जाआनी, यहां तक का बन रहा है, इसके सिले में चल जाएगा ये भी है जो खबर। आप सब लेते हैं? थोड़ा अंदर लेके चले जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मौसूला की कल शुरुआत हुई और आज बहुत तफसील से हम लोग ने पढ़े उसको। कल जो हमने देखे थे इसमें मौसूला कितने हैं, ठीक है। इसमें मौसूला 7 है और उसके अलावा 2 और जो इसमें मौसूला है, माँ और मन, जो इसमें मौसूला के तौर पे इस्तेमाल होते, उनमें फर्क हमने देखे थे। अब आज का जो अहम सबक है, जो खुलासा है, वो इसमें मौसूला के बारे में यह है कि इसमें मौसूला का किरदार क्या है, इसमें मौसूला की शख्सियत क्या है, इसमें मौसूला एक जुमले में क्या क्या बन सकता। कोई बताएंगे इसमें मौसूला क्या क्या बन सकता? ये अल्लज़ी इसमें मौसूला है हमारे पास। खबर बनता है, जी, मुब्तदा बनता है, खबर बनता है, मुब्तदा बनता खबर, है, मुशब्बा बिल फेल बनता है, खबर बनेगा, मुदाफ बनेगा, क्या बनेगा? मुदाफ मुदाफ बनेगा, इलैहि बस, मुदाफ मुदाफ इलैहि इलैहि बनेगा। सिफत मुशब्बा बिल सिफत मुशब्बा बिल फेल बनेगा, फिर फाइल सिफत मफूल बनेगा। मजरूर। जो मुशब्बा बिल फेल जो है, आप जो बोल रहे हो, वो शिबु जुमला है, अच्छा ठीक है। वो शिबु जुमला जो है, उसके बाद आ सकता शिबु जुमला। जुमला इस्मिया की जो किस्में हमने पढ़े थे, जुमला इस्मिया सबसे पहला है एक लफ्जी जुमला इस्मिया, मुरक्कबात वाला जुमला इस्मिया। मुरक्कबात के अंदर जो 4 मुरक्कबात को हमने देखे थे, एक मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, ये 3 मुरक्कबात है। इनके अलावा जो चौथा मुरक्कबात है, मुरक्कब जारी, जो हरफ जर के साथ आता या जर्फ के साथ आता, वो जुमले में कभी भी मुब्तदा या असली खबर नहीं बन सकता। वो जब भी आएगा खबर के बगैर जुमले में, तो वो या तो कायम मुकाम खबर होगा, उसका नाम हमने दिए थे शिबु जुमला। तो वो शिबु जुमला अल्लज़ी इसमें मौसूला के बाद आ सकता। यहाँ पर जुमला फेलिया भी आ सकता, यहाँ पर जुमला इस्मिया भी आ सकता, और यहाँ पर शिबु जुमला भी आ सकता। ये है अल्लज़ी के बाद। मुतालिक बिल खबर का, मुतालिक बिल नहीं खबर नहीं, हाँ, मुशब्बा बिल फेल नहीं बन सकता। मुशब्बा बिल फेल तो इन्ना व अखवातुहा है। जी, मुतालिक आप बिल क्या? खबर, मुतालिक बिल खबर। हाँ, मुतालिक बिल खबर, वो हरफ जर वाला मुरक्कब जारी बन सकता, ठीक है। तो वो हो गई उसकी बात। अब इसमें मौसूला क्या क्या बन सकता? जुमले में मुब्तदा भी बन सकता, क्योंकि इसम है, ये इसम है तो जाहिर बात है मुब्तदा बनेगा। जुमला इस्मिया अगर इससे शुरू होगा तो मुब्तदा बनेगा, और खबर भी बन सकता, मुजाफ इलैहि बन सकता, सिफत बन सकता, और मौसूफ बन सकता। और क्या बनेगा? सर वो फेल फाइल मफूल। हाँ, फाइल तो बनेगा ही, फाइल भी बनेगा, मफूल भी बनेगा। ये होगा सबसे अहम है, मुब्तदा भी बन सकता, खबर भी बन सकता, मुजाफ इलैहि भी बन सकता, और सिफत और मौसूफ भी बन सकता, ठीक है। अब ये एक जुमला है हमारे पास, देखिए, अल्लज़ी जाअनी ज़ैदुन। ये इस जुमले की शुरुआत हो रही अल्लज़ी, अल्लज़ी से शुरुआत हो रही। अल्लज़ी इसमें मौसूला है, शुरुआत इसकी यहीं से हो रही। तो अब हमको पूरा जुमला देखना है। इसके बाद अल्लज़ी के बाद क्या आया? अल्लज़ी हमेशा जब भी आता उसके बाद मुब्तदा बन के आए, या फिर 2 जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए आता, तो उसके बाद एक जुमला आता। जुमला इस्मिया भी आ सकता, जुमला फेलिया भी आ सकता, या शिबु जुमला भी आ सकता, तीनों भी आ सकता। तो अल्लज़ी के बाद सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसके बाद क्या आया। उसके बाद क्या है, देखिए आप, जा फेल आया, जुमला फेलिया, फेलियर। हाँ, जा फेल आ जुमला गया, फेलिया, और इसका फाइल हुआ मुस्ततिर छुपा हुआ है। और इसके बाद आया नी, फेल हो गया, फाइल हो गया, और नी मेरे पास
मफूल हो गया। मफूल। ठीक है, तो ये जुमला इस्मिया हो गया, ये हो गया सॉरी जुमला फेलिया। फेलियर। जुमला फेलिया आया, और ये जुमला फेलिया आया अल्लजी से कनेक्ट होके आया, अल्लजी से जुड़ के आया। अब अल्लजी के मायने हो जाएंगे वो जो, या वो शख्स, मुजक्कर है तो वो शख्स, मोहन्नस आया अल्लती तो वो औरत, और अल्लजीना आया तो वो सब। तो यहां पे आया वो जो, वो जो कौन आया मेरे पास, जो आया मेरे पास। तो अल्लजी के बाद पूरा जुमला फेलिया आ गया, और ये जुमला फेलिया मुत्तसिल है इससे, अल्लजी की वजह से। अब ये दोनों मिला के हो गया मुब्तदा। अल्लजी जाअनी, जो शख्स आया मेरे पास, जैदुन है जैद, खबर। जो शख्स आया मेरे पास है जैद। ये यहां पर जुमला इस्मिया आया, और जुमला इस्मिया में अल्लजी क्या बन के आया, मुब्तदा। मुब्तदा बन के आया। इसके बाद दूसरा जुमला, हिया अल्लती तबखती ताआमा। अब अल्लती इसमें मौसूला है और मोन्नस है, वाहिद मोन्नस के लिए आया, और अल्लती से पहले हिया आ गई, हिया अल्लती। कुरान में अक्सर हम आयतों में हम पढ़ते अल्लजी, हुवल्लजी। क्या मायने हैं इसके अल्लजी, जो या जिसने, हुवल्लजी वो जिसने, है। वो जिसने या वही है जिसने। हुवल्लाहुल्लजी, क्या अल्लाह मायने हैं वही इसके, है, अल्लाह वही है जिसने, वही अल्लाह है जिसने, वो जो या वो जिसने, हुवल्लजी वही जिसने, हुवल्लाहुल्लजी वही है वही जिसने, वही अल्लाह अल्लाह है जिसने। तो यहाँ पे अल्लजी का मोहन्नस अल्लती आया, अल्लती से पहले आया हिया, सिर्फ अल्लती के मायने वो जो या वो जिसने, हिया अल्लती वही है जिसने, या वो जिसने, दोनों में से कोई भी तर्जुमा करो। हुवल्लती वही है जिसने, तबखत। अब अल्लती के बाद देखिए क्या आया, फेल आया या इसम आया, फेल। फेल। फेल आया, फेल आया तबखत। तो जुमला फेलिया एक लफ्ज में भी आ सकता, तो ये तबखत फेल हो गया, और इसका फाइल, फाइल हिया। हिया तबखत। अब तआमा मफूल। मफूल, वही है जिसने पकाया या पकाई खाना। समझ में आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इसके बाद तीसरा जुमला है, अब देखिए, गुलामुल लजी जाअनी नशीतुन। गुलामुल लजी, गुलाम इसम है या फेल है, इसमें इसमें इसम है। आया, और मारिफा है या नकीरा है, मारिफा नकीरा। नकीरा है। इसकी पहचान क्या है, नकीरा। मारिफा है तो क्यों मारिफा है, नकीरा है तो क्यों नकीरा है। नकीरा है सर, अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है तन्वीन, और तनवीन भी नहीं है। नहीं है।
तो ना तन्वीन मारिफा भी नहीं। समझ में आ रहा, ना ही नकीरा समझ में आ रहा, नकीरा है। दोनों भी समझ में नहीं आ रहे हमें। तो दोनों भी जब समझ में नहीं आ रहे तो उसके बाद देखना है हमको क्या है। ऐसा कोई इस्म है क्या जो हालत जर में है? गुलामुल्लजी, अब इसको इससे जोड़ दो, गुलामुल्लजी, अल्लजी चूंकि मबनी है इसलिए हम इसकी एराबी हालत पहचान नहीं सकते, लेकिन उसके पहले वाला जो इस्म आया ना उस पे अलिफ लाम है और ना तनवीन है, तो जब अलिफ लाम और तनवीन दोनों भी नहीं होता तो फिर वो 100% मुजाफ बनने के काबिल हो जाता। जी तो ये हो गया मुजाफ और अल्लजी हो गया मुजाफ इलैहि। इल्ले। अब ये दोनों मिल के मुरक्कब हो गए। अभी तक अल्लजी मिलाने के काम के लिए हमने अलग पढ़े थे, अब ये मुरक्कब इजाफी बन के उसके अंदर मुजाफ इलैहि आ गया। अब इन्हें दो काम करेगा, एक तो अल्लजी का इसका खुद का काम भी करेगा और मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैहि का भी काम करेगा। गुलामुल्लजी, उसका गुलाम, उस शख्स का गुलाम या उस आदमी का गुलाम, उसका गुलाम जो, दोनों काम हो गए। उसका गुलाम जो आया मेरे पास, अल्लजी के बाद क्या आया? फेल, जुमला और उसका फेलिया। मफूल भी आया जानी, तो ये हो गया पूरा जुमला फेलिया। उसका गुलाम जो आया मेरे पास नशीतुन है चुस्त। चुस्त, मफूल हाल नशीतुन। नहीं नहीं नहीं, नशीतुन हाल नहीं है ये हाल नहीं है, ये नशीतुन यानी कि चुस्त, मतलब खबर। मफूल हाल खबर। कैसे आया? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है इसमें, अच्छा सर, हालत नहीं है यहाँ पे। अगर वैसा आता तो हाल में आता, तो फिर यहाँ पे नस्बी हालत में होता वो, नशीतुन मतलब ऐसा आया कि वो चुस्त था बिल्कुल, जी। लेकिन यहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस बताया जा रहा, उसका वजूद बताया जा रहा कि वो है, चुस्त है। सर अल्लाह से प्रॉपर रहा तो गुलाम प्रॉपर नहीं होता क्या सर? जी अल्लाह से प्रॉपर रहा तो गुलाम प्रॉपर होता ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता। अब जी। अब ये जो मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी जब मुब्तदा की जगह पे आता तो वो मारिफा होता, और अगर वहां पे खबर की जगह आता तो फिर वो नकीरा समझा जाता। और अल्लज़ी मारिफा रहने से जी गुलाम को भी मारिफा मानते हैं। और किसी की मिल्कियत बताई जा रही तो फिर वो तो मारिफा जी ही होगा। रहेगा जी। तो इसको हम अलिफ लाम के साथ ही वो करेंगे हाँ अल गुलाम। जी। तो यहाँ पे जो आया अल्लज़ी हमारे पास दो काम के लिए आया, एक मुज़ाफ इलैहि और फिर वो उसका जो ओरिजिनल काम है मिलाने के लिए, दो जुमलों को, दो लफ्जों को आपस में जोड़ने के लिए आया। गुलाम अल्लज़ी, उस शख्स का गुलाम या उसका गुलाम जो आया मेरे पास है चुस्त, ये जुमला इसमें होगा। किसी को कुछ पूछना है और? अच्छा, ये जो जुमला है गुलामुल लजी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा तब्दील करके देखेंगे, इसके मायने में क्या तब्दीली आ जाए। यहाँ पे है गुलामुल लजी, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो ये हो गया मुजाफ, और अल्लज़ी इसका हो गया मुजाफ इलैहि। अगर मैंने यहाँ पे अलिफ लाम इसको लगा दिया, अल गुलामुल लजी, अल गुलामुल लजी जाअनी नशीतुन, अब क्या होगा? अब इसके मायने में क्या तब्दीली आएगी बताइए। सर वो मुजाफ तो नहीं होगा सर? जी, तब मुजाफ तो तो नहीं होगा, सिफत सिफत ये गुलाम जो सिफत हो जाएगा, ये मौसूफ हो जाएगा, अल्लज़ी एक इसके साथ मिला के सिफत उसकी सिफत बन जाएगी, अब सिफत तौसीफी सिफत तौसीफी हो जाएगी। तौसीफी। अब इसके अंदर से का कट जाए, का गुलाम खत्म हो जाए। का के मायने खत्म हो जाएंगे। अल गुलामुल लजी, ऐसा गुलाम
जो आया मेरे पास है चुस्त। ठीक है जी। अल मदरसा तो वही जुमला आ गया सेम। अल मदरसा तो अल्लती, अल मदरसा तो मारिफा है, अलिफ लाम वाला है, और उसके बाद है अल्लती इसमें मौसूला। तो अब देखिए अल मदरसा तो मौसूफ है। सिफा। करिए, अब आप लोग करिए इसके बारे में। मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी से नहीं नहीं, पहले अभी तो मुरक्कब तौसीफी, तो ये दोनों ये हो गया, ये मौसूफ हो जाएगा, ये पूरा मिला के इसकी सिफत हो जाएंगी। पहले अल मदरसा तो, उसके बाद है इसमें मौसूला। तो यहाँ पे मुजाफ मुजाफ मारिफा इलैहि का रिश्ता तो नहीं है। ऐसा नहीं। मदरसा नहीं। वो जो मदरसा अल्लती, सिफत ये मोनस है, इस वजह से अल्लती भी मोनस है। जो मुअन्नस वक़अत फी देवबंद, जो वाक़े है देवबंद में, मारूफतुन मशहूर। है, मशहूर है, मशहूर। ये हो गया अल्लती वक़अत फी देवबंद। तो ये हो गया अल मदरसा तो मुब्तदा, और ये है उसकी खबर। अगर अल्लती निकाल दिए मदरसे की, अगर सिफत नहीं बताए, उसके बारे में तफसील नहीं बताए, तो सादा जुमला हो गया अल मदरसा तो मारूफ, मदरसा है मशहूर। कौन सा मदरसा है? अल्लती वक़अत फी देवबंद, जो वाक़े है देवबंद में, है मशहूर, है मारूफ। चलिए अब आप लोग करिए। हाँ तो इन्ना पूछ रहे क्या है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। आप सबसे मुझसे कॉमेंट पे बोल रहा है चलिए ये जुमले का कौन करेंगे, इसके बारे में कौन बताएंगे? इन्ना बेशक सर लज ओ बहुत तर्जुमा सिंपल है करना ये। है सर क्या? तबखा सर खाना इन्नल पकाता लजी, है। इन्नल माजिद लजीना बेशक सर ये बताना है कि हाँ ये एकदम बिल्कुल बहुत सादा जुमला है। आप इसका तर्जुमा भी कर दिए तो हो गया खत्म। बेशक जो पकाया खाना खाना। सर माजिद क्या है? अल्लजी पकाया मुज़क्कर है माजिद यहाँ है। पे, वो इसमें शख्स जो बेशक जिसने खाना पकाया वो माजिद है। पकाया खाना है वो माजिद। माजिद है। अब इन्ना के बारे में बताइए आप। अच्छा इन्ना क्या है, इन्ना के बारे में बताइए, इन्ना का नाम क्या है? हाँ ताकीद इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फेल है। जी, हुरूफे नस्ब तो इसमें क्या है इन्ना हुरूफे हुरूफ नस्ब मुशब्बा। इसमें इन्ना इन्ना जब आता है तो उसकी मुब्तदा को वो मंसूब करता है और मतलब खबर को कुछ नहीं करता। जी अच्छा ठीक है आप बताइए मुझे इन्ना का इसम का इसमें मौसूल इन्ना है। का इसम अल्लज़ी, अल्लज़ी है इन्ना का शाबाश इन्ना का इसम अल्लज़ी अल्लज़ी है। है। अब अल्लज़ी के ऊपर नसब इसलिए नहीं दिख रहा कि वो मबनी है, मबनी वो मबनी और इन्ना की खबर कौन है? माजिद माजिद। माजिद माशाअल्लाह माजिदुन है। और इन्ना इन्ना इसम है, अल्लज़ी जब उसके साथ में लग के आ रहा है, और उसका सिलतुल मौसूल क्या है? तबखत तामा जुमला फेलिया। तो ये टोटल जुमला इस्मिया है जिसके अंदर खबर जो है जुमला फेलिया है। तबखा की हुआ पलट के जा रही है अल्लज़ी की तरफ, और अल्लज़ी का जो इसम इन्ना है, इसमो इन्ना अल्लज़ी है,
और खबरो इन्ना माजिद है और तबखत तामा सिलतुल मौसूल है। यस ठीक है, समझा? यस सर। जी सर। तो अल्लज़ी क्या बन गया? इन्ना का इस्म बन गया। जब से वही बता रहे थे हम कि इसमें मौसूला हर्फ मुशब्बा बिल फेल का इस्म बनता है, हर्फ मुशब्बा बिल फेल नहीं बनता, हर्फ मुशब्बा बिल फेल का इस्म बने। ठीक है, ये करेक्शन कर लेते। इन्नल लज़ी आया, बहुत बार इन्नल लज़ीना आता है। जी, तो अब आपको आसानी से समझेगा कि इन्ना हमेशा जुमला इस्मिया में दाखिल होगा और इन्ना आया तो उसका इस्म होगा और इन्ना की खबर होगी। अल्लज़ी के साथ जुड़ा हुआ जो है वो सिलतुल मौसूल है। चलिए, शाबाश। तो किसी को कोई सवाल है क्या? कोई चीज अगर ऐसी हो जो नहीं समझ में आई तो आप बोलिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक जी जनरल अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनरल क्वेश्चन कुरान शरीफ में जी ज्यादा पूछिए करके पूछिए। यही आता है सर। कुरान शरीफ में ज्यादा करके यही आता है, मुशब्बह बिल फेल, इन्नल लज़ीना आमनू। जी जी, और इन्नल हर लज़ीना तरीके से आमनू। इस्तेमाल हुआ कुरान में। कुरान में पूरे 7 किस्मों से इसको मौसूला आपने बोली वो बात गलत है, लेकिन हर जगह आता है। तो आज का जो हमारी क्लास का खुलासा है, इसमें मौसूला का किरदार, इसमें मौसूला जुमले में क्या क्या चीज बनकर आ सकता, इस पे आज आपको ध्यान देना है। इसको और एक बार वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको रिपीट करिए, देखिए इसमें मौसूला का इस्तेमाल। और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हम इसमें मौसूला को आयतों में पढ़ेंगे। अच्छा सर। जी जी इंशाअल्लाह सर। सर एक जनरल क्वेश्चन है आपके सर। जी ये लफ्ज अन्ना अन्ना जो है ना सर, जी जी इन्ना मुशब्बा बिल फेल है वो अन्ना। जी। इन्ना तो इन्ना अन्ना फेल भी है क्या सर? अन्ना फेल। है ना। अन्ना फेल नहीं है, अन्ना का मतलब है कि नहीं सर, मैं कहीं देखा सर कि सर, अन्ना फेल भी है सर। अन्ना के माने कराहने के हैं। जी जी, वो असल में अच्छा वो मुजाफ जो है उसमें अन्ना एक फेल भी है। अच्छा नहीं, असल में क्या अन्ना है वो। अन्ना। ऐसा था बताने के लिए उफ है, अन्न है, ये खाली जो है जैसा हम बीमारों में बस आहा ओहो ए बोलते ना, वैसा है। ऐसा कहा गया है कि अपने वालिदैन से उफ भी ना कहो, वो बहुत कम इस्तेमाल होने लगी चीज। नहीं सर, मैं कहीं देखा सर अन्नल मरीजू यानी मरीज कराहा। हाँ वो है, मैं कहा ना इस पर आहा कर रहा है, वो एक्सेप्शनल चीज है। जी सर जी। अभी हमको क्या करना पड़ाते टेंथ वाला, हमारे पास इतने लिमिटेशन है जी कि हमें 2 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना। जी सर, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी चीजें समझ में आ रही है कुरान शरीफ पढ़ते वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। देखिए हमारी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जितना हो सकता उतना मटेरियल पहुंचाएं। अब ये जो मैं एक बात बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे इसके पहले मर्तबा भी आप लोगों ने कई मर्तबा कहा कि इसके स्लाइड्स पीडीएफ करके भेजे हैं। तो दरअसल ये पूरा कोर्स जो है 3500 स्लाइड पे, जो हम 4 से 4.5 महीने में पढ़ाते हैं। तो हमने ये जितने स्लाइड्स बनाए हैं उसे हम किताबों की शक्ल दे रहे हैं। अच्छा हाँ, वो आगे चलकर आपके सामने रखेंगे वो, और आपके
जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने अगर इजाजत दी है तो आप करेंगे। हाँ जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हिदाया में सिर्फ एक ही पेज है, इसमें मौसूला। हाँ नहीं, देखिए हिदाया में जितना हो सकता उतना गाइडेंस है, उतने पे भी काफी मालूमात हो जाती है। आपको हर तरीके से एक पेज में दिया हुआ है, लेकिन जी जी सर। मौसूला एक इतना बड़ा टॉपिक है, अभी भी हमने आपको 75% पढ़ा है। ये लिटरेचर के अंदर काना और इसमें मौसूला बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। ये पूरा एमए अरबी में है, उसको जितना हो सकता डिटेल पढ़ेंगे तो अच्छा हो। हमारा फोकस सिर्फ कुरान के पढ़ने पर है, समझे ना? जी जी सर। कुरान को समझकर पढ़ने के साथ में हमारा इसका रिश्ता है। अब ये तमाम चीजें पोएट्री में अलग आती हैं, लिटरेचर में अलग आता है, वो और डिटेल चलेंगे, मतलब जितना चाहे उतना लंबा हो सकता है। चलिए फिर कल में मुलाकात हो। तो ये जो स्लाइड है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा जो असल अहम जो आज का खुलासा है, इसमें मौसूला का इस्तेमाल हमने बहुत तफसील से पढ़े और ये क्या क्या चीज बन सकता। सिफत बनेगा, मुजाफ इलैह बनेगा, मजरूर बनेगा, हरफ जर के बाद भी आ सकता है इसमें मौसूला, और मुब्तदा जुमले में और खबर भी बन सकता। ये स्लाइड सबसे अहम है, खुलासा है इसमें। ये पूरी क्लास का निचोड़ है, ये पूरा खुलासा है इसका। आज अगर आप लोगों ने ये भी चीज अगर याद रख ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसी को आयतों में हम और तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी चलिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम व वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू।